5 अक्टूबर को जो रैली आयोजित की गई है चमकाने, चेहरा चमकाने चेहरा के लिए। चमकाने लेकिन का सवाल आप पे भी खड़ा होगा, सवाल आप पे भी खड़ा होगा क्योंकि आपके पास भी चेहरा कुछ ऐसे हैं। नहीं, नगरी में क्यों नहीं आए? सिमटोली में भूमिका क्या था? सूर्या हज़ार एनकाउंटर में क्या भूमिका था? पेशा कानून में क्या भूमिका है? ये सवाल भी सामने आएगा। तो फिर आपका समर्थन रहेगा आप लोगों का? देखिए मेरा समर्थन इस मामले में नहीं रहेगा। क्यों? निशा भगत का कार्यक्रम देख रहे हैं, रामगढ़ में भी व्यापक रूप से और इधर जमशेदपुर क्षेत्र में भी जो है सिंहभूम एरिया में भी व्यापक रूप से देखा गया है। आपका चेहरा वहां नजर नहीं आ रहा है। ये कार्यक्रम अघोषित तौर पर आका के द्वारा आयोजित लग रहा है। आका मतलब आका के द्वारा। नमस्कार, जोहार। तो आदिवासी संगठन अब पूरी तरह से झारखंड प्रदेश में एकजुट होने की तैयारी में है और वो पूरी तरह से कमर कस ली है कि अब कुर्मी एसटी का जो स्टेटस का जो डिमांड था, जो मांग कर रहा है, वो लोग आंदोलन कर रहा है, उसके प्रति जो है हम लोग मुंहतोड़ अब जवाब देंगे। इसको लेके तमाम आदिवासी संगठन अपने अपने जगह पे जो है वो एकजुटता भी दिखा रहे हैं। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है अजय तिर्की और ग्लेनसन डुंगडुंग के द्वारा, उनके तमाम टीम के द्वारा कि 5 अक्टूबर को मोरहाबादी का मैदान जो है हम लोग महाजुटान करेंगे। आदिवासी संगठन पूरे 24 जिला से आएंगे। इसी संदर्भ में हम आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी जो है अभी इस मामले में काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। जोहार है आपका। जोहार आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से। 5 अक्टूबर को अनाउंस हो गया है, आपके आदिवासी समाज के लोगों ने अनाउंस किया है कि 5 अक्टूबर को मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान में 24 जिला से आदिवासी का महाजुटान होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, हाँ, लेकिन सच बात बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता है और हम ठोक के सच बात बोलेंगे, सामने कोई रहे। अच्छा, कुछ भी हो। 5 अक्टूबर को जो रैली आयोजित की गई है उसके चेहरे कौन लोग हैं, ये सवाल सामने है। और हमको लगता है चेहरे से क्या मतलब है? आदिवासी समाज के लोग हैं ना। नहीं, सब आदिवासी समाज में चोर नहीं रहते हैं, चिल्लर नहीं रहते हैं, गंवार नहीं रहते हैं, लुटेरा नहीं रहते हैं, भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं, अपराधी नहीं रहते हैं। ऐसे थोड़ा है, समाज में बहुत किस्म के लोग रहते हैं। अच्छा। सवाल नीति, नैतिकता, ईमानदारी का भी सवाल है। मेरा कहना जो चेहरे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, उन पर तो हम कहेंगे ही कि ऐसा लगता है ये कार्यक्रम अघोषित तौर पर आका के द्वारा आयोजित लग रहा है। आका मतलब आका के द्वारा, हाँ, मतलब राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इशारे पर आयोजित लग रहा है। क्योंकि वैसे तो देखिए, ठीक है, आप आगे बढ़िएगा, लेकिन क्षमा चाहेंगे आपका एक सवाल को लेके, क्योंकि वैसे तो JLKM के सुप्रीमो और तमाम कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि ये जितना भी निशा भगत वगैरह वगैरह का जो कार्यक्रम चल रहा है वो राजनीतिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा है। वैसे तो वो लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो, हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, चेहरे पे बात कर रहा हूँ। अब हम पर कोई बोले कैसे नहीं, हम बता रहे, हम लोग हम पर दवा टोक बोले। हाँ। हमको भाजपा बोल सकते हैं, कांग्रेस बोल सकता है, कोई पार्टी के बोल सकता है, हम लोग जैसे लोगों को हो सकता है, हम बता रहे, हो सकता है कि आप लोग कुछ नहीं, सब बात हम लोग समय समय भाजपा को भी अंगुली दिखाए हैं। अच्छा। और समय समय JMM को अंगुली दिखाए हैं। सवाल जनता प्राथमिकता है, सवाल पार्टियां प्राथमिकता हम लोग के लिए नहीं है, मुद्दे प्राथमिकता है, जन सवाल प्राथमिकता है। हाँ। हमारा कहना है जो चेहरे दिखे कल का घोषणा करने वालों में, हमारा कहना है कि कहीं ना कहीं हम हेमंत सोरेन से बने प्रायोजित लगता है। क्यों बता रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं, देखिए पूरा बात समझिए। और जिन लोग का चेहरा
हेमंत सोरेन का मैंने क्या बोलेंगे, ये दरबारी करने वाला है, मोहरा रबर स्टाम्प इस टाइप के लोगों को कच्चा चेहरा दिखा गया है। हम बता इसलिए बोल रहे हैं। तो सवाल है कि और सारे आदिवासी मुद्दे में ये लोग कहाँ खड़े रहते हैं। हम बता रहे हैं सिरुमटोली फ्लाईओवर रैंप के समय जमीन अतिक्रमण हुआ, इन लोग का चेहरा कहाँ था, किसके आदिवासियों के खिलाफ गए, नगरी में आदिवासियों के खिलाफ गए, और तो सूर्या हंसदा जो इनकाउंटर हुआ, फर्जी इनकाउंटर, उसमें एक शब्द नहीं बोले। और तमाम आदिवासी जमीन पर लूट हो रहा है, नहीं बोले उसमें सरकार का मुहिम मंडित कीजिएगा। तो और यही लोग आज कुर्मी आदिवासी बन रहा है, उस पर अपना चेहरा चमकाना, अपना पाप धोने का काम कर रहे हैं। मेरा साफ करना, ये पाप धोने का, चेहरा साफ करने का ये तरीका है और एक सरकार प्रायोजित करचम लगता है। क्योंकि जिस तरह से जो लोगों को देखा जा रहा है, हमारा कहना है कि ये लोग पूछे ना, हम बोले नाम लेके अजय तिर्की बोल रहे हैं, पैसा कानून में आप कहाँ रहते हैं भाई? आप हाईकोर्ट निर्णय दे रहा है, लागू करिए, आप नहीं बोल रहे हैं। खनन माफिया तरह पूरा लूट हो रहा है पूरे राज्य का तमाम संसाधनों पर, तमाम आदिवासी कानून का, जमीन कानून को धत्ता बता के, चाहे CNT हो, SPT एक्ट हो, तमाम कानूनों को धत्ता बताकर एक शब्द नहीं मुंह खोलते हैं। नगरी पर आप मुंह नहीं खोलते हैं, जादू जमीन लूटी जा रही है तो फर्जी इनकाउंटर पर मुंह नहीं खोलते हैं, और तमाम आदिवासी इसी पर मुंह नहीं खोलते हैं। और आप बड़ा बड़ा बात करिएगा तो देखिए, मेरा नहीं कहना है, मेरा क्या कहना है कि रैली करे, लेकिन नीति नैतिकता ईमानदारी को भी देखना होगा ना। तो फिर आपका समर्थन रहेगा आप लोगों का? देखिए मेरा समर्थन इस मामले में नहीं रहेगा। क्यों? क्लियर बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हम पर लोग सवाल करेंगे ना। कल तक मेरा साफ साफ कहना है, मैं कह रहा हूँ आदिवासियों के खिलाफ, उसके संवैधानिक अधिकार खिलाफ, उसके जंगल जमीन खिलाफ, चाहे भाजपा रहे या JMM रहे या कांग्रेस रहे, हम समय समय पर सबको अंगुली दिखाने का, हम लोग आग दिखाने का काम किए। चाहे केंद्र सरकार की भाजपा हो, चाहे UCC कानून लाए हो, वन अधिकार कानून लाए हो, चाहे आदिवासी मत पर पेशाब कांड हो, हमने विरोध किया है। झारखंड में भी क्या है, झारखंड में क्या चल रहा है आज देखिए। झारखंड में आप बोल रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, पैसा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हैं भाई? आप अजय तिर्की से लोगों को बोले पैसा कानून लागू करवाए। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, आप जो कह रहे हैं कि ये जो है सो कोई राजनीतिक प्रभावना से प्रेरित होकर ये कर रहे हैं, सवाल हाँ चेहरा चमकाने, चेहरा चमकाने, लेकिन सवाल आप पे भी खड़ा होगा, सवाल आप पे भी खड़ा होगा, क्योंकि आपके पास भी चेहरा कुछ ऐसे हैं जो भारत आदिवासी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मेरा साथ चेहरा कहाँ? हम तो कोई आपके साथ में मैंने कहा मेरे साथ कोई रानी कुंद्रेसी मुंडा, प्रेमशाही मुंडा? नहीं, प्रेमशाही मुंडा मेरे साथ अभी नहीं है, नहीं सब बात अभी। हाँ, कुंद्रेसी मुंडा के मामले में भी अभी पार्टी की गतिविधि में नहीं है। अच्छा। तो मेरा उस पर ज्यादा नहीं है। मैंने शुरू से कहा है, मैं अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं समाज एक्टिविटी को देख करके, इसके संघर्षों को देख करके हम करते हैं। हाँ, सवाल खड़ा हो सकता है, इसीलिए आपको मेरा साफ कहना है, मैं कह रहा हूँ कि सत्ता में जो है, सत्ता का मजा ले रहे हैं, उनसे सवाल पहले बनता है। हमारा कहना है कौन पार्टी में क्या है हमको मतलब नहीं ज्यादा है। अच्छा। सवाल किसे पूछा जाएगा? सत्ता और व्यवस्था से पूछा जाएगा। सत्ता व्यवस्था में कौन है? केंद्र में भाजपा है, आशू है, राज्य में कौन है? JMM है, कांग्रेस है। अब राज्य के मामला में हम भाजपा से पूछेंगे, गलत बात है। राज्य के मामला में आशू से पूछेंगे, लेकिन देश के मामला में आप सवाल पूछिए। लेकिन अजय तिर्की की जो बात है कि ये कहीं ना कहीं जो प्रायोजित आपको लग रहा है, क्योंकि वो तो आप संगठन में आ रहे हैं, संगठन में वही मुद्दों पे कुर्मी ST के मामले में भाई बता, और मामले में क्यों नहीं आते हैं? नहीं, नगरी में क्यों नहीं आए? सिरुमटोली में भूमिका क्या था? सूर्या हंसदा इनकाउंटर में क्या भूमिका था? पैसा कानून में क्या भूमिका है? ये सवाल भी सामने आएगा। ये सवाल का जवाब देना होगा ना। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हमारा समर्थन नहीं रहेगा। हम समर्थन नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों को कि और माँ खाली चेहरा चमका लेना। हम लोग हर मामले में आए हैं, राज्य के तमाम मुद्दे हो, आदिवासी मुद्दे हम लोग बोलेंगे। जितना बोले कम बोले, ज्यादा बोले कम लड़े, ज्यादा लड़े, लेकिन बोलेंगे, लिखेंगे, लड़ेंगे। तो ऐसे तो समाज के लोग और भी जो दूसरे समाज के लोग हैं वो कहेंगे ना कि 2 भागों में बट गया। कोई भाग नहीं, जनता को तय करना पड़ता है। अच्छा, जनता तय करेगी। ऐसा थोड़ा एक दुनिया में हर क्रांति हुआ है ना, हर बदलाव, हर संघर्ष में भीतर बाहर लोग रहे हैं, नहीं हुआ है का? अरे तो रसिया में बोल्शेविक और मेंशेविक था, क्या बात करते हैं?
है ना, आप बता रहे थे। इसलिए रसिया से रिवोल्यूशन करने वाला कंट्री, उसमें तो उनकी धाराएं थी, बहुत लोग थे। सवाल है मेरा उस पर नहीं कहना है, जो लोग बोल रहे हैं हमको विरोध नहीं है, मेरा सवाल है उन लोग से। सवाल है कि और मामले में चुप रहिएगा, अरे यार अभी मुद्दा आएगा सामने तो चेहरा चमकाइएगा, पाप धोइएगा, तो ये नहीं चलेगा। इस पर तो हम बोलेंगे, चाहे आप पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हम बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इस पर भी होना चाहिए। और कहीं कहीं हमको लगता है जिस तरह से ये है, तो हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक बार राज के मंत्री हुड़की दे दे, नहीं करना है तो बंद हो जाए, कुछ नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं श्रम मिलता है तभी कार्यक्रम होता है। इस बात हम लोग भी जानते हैं। और एक सामान्य पत्रकार होने से, सामान्य यूट्यूबर होने के नाते आप इतना समझ इधर आपको में भी है कि कहाँ से किसी का तार है। हम लोग सब बोले हम लोग का तार कहीं बोल दे खुले, हम डंके के चोट में जो बॉडी में हम लोग लैंग्वेज है, बोलने का लहजा है, तौर तरीका, हम लोग खुल के बोलते हैं, चलिए लिखते हैं। चलिए अब आते हैं, निशा भगत का कार्यक्रम देख रहे हैं रामगढ़ में भी व्यापक रूप से, और इधर जमशेदपुर क्षेत्र में भी जो है सिंहभूम एरिया में भी व्यापक रूप से देखा गया है। आपका चेहरा वहां नजर नहीं आ रहा है। देखिए मेरा साफ साफ कहना है, देखिए हम भोकाली में विश्वास नहीं करते हैं, दिखा विश्वास नहीं करते हैं। जिंदगी का इतना लंबा संघर्षशील लाइफ रहा है ना, कल करके छोकरे 25-25 साल लड़का लोग जो जैसा करता है, रील सोशल मीडिया का जमाना, तो हम लोग इसमें ज्यादा नहीं करते हैं। हम लोग अंतिम आते हैं, रेल टेका के बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, आप लोग का क्या फिर आगे का स्टैंड है? देखिए हम लोग बोले पैनी नजर रखे हुए हैं, और इस पर हम देखेंगे क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इन लोग का आंदोलन तो हवा उस समय हो गया जब इन लोग के सबसे पुरोधा नेता विनोद बिहारी महतो के पुत्र ने कह दिया कि हमारे पिताजी ने, जो झारखंड आंदोलन के संस्थापकों में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के और पूरे जो कुर्मी समाज के एक बड़े लीडर हुआ कर, उनके बेटे ने साफ साफ कह दिया मेरे पिताजी ने कभी एसटी आंदोलन की मांग नहीं की थी। तो बहुत सारा इन लोग का आंदोलन का जो बुनी हवा, लेकिन ये तो उनके बेटा कह रहे हैं, विनोद बाबू के बेटा, लेकिन उनके पोता कह रहे हैं कि मेरे दादू जो है सो लड़ाई लड़े थे। और दोनों में भिन्नता देखी जा रही है। सवाल है कि अब तय करना है कौन सच बोल रहे हैं, किसका। हम तो इस पूरे मूवमेंट पर बात कर रहे हैं। देखिए कुछ भी करे, दिल्ली जाए, इन लोग संयुक्त राष्ट्र जाए, इतना आसान नहीं है कि आप इस चीज को लागू करवाने का। सवाल है कि चुनाव और वोट बैंक का जो राजनीति होता है, इसी पर कुछ मैंने वो जो चल रहा है अभी वोट बैंक की राजनीति चल रहा है। चलिए शुक्रिया आपका। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर ये अभी निकल के आई है कि जो 5 अक्टूबर को महारैली कह सकते हैं, महासम्मेलन कह सकते हैं, महाजुटान कह सकते हैं, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अजय तिर्की के द्वारा, उसमें लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का समर्थन नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुखरता से आदिवासी हितों के लिए आवाज़ नहीं उठाए। चाहे वो सिरमटोली का मामला हो, चाहे वो नगड़ी का मामला हो, चाहे वो आपका गोलीकांड का मामला हो, तो ये तमाम सूर्या हंसदा वाला, तो ये तमाम तस्वीरों में वो काहे चुप रह गए और अभी क्यों चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं? ये सवाल के साथ जो है हम आपसे ही जवाब तलाशते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इस तस्वीर क्या कुछ बयां करती है। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।